हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 तारीख को हमारे प्यारे सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि आने वाली है। ऐसे में उनसे जुड़ी तमाम सारी यादें उनके फैंस, उनके दोस्त, उनके परिवार वाले शेयर कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। और सुशांत को वाकई भुलाया नहीं जा सकता। मतलब इतना समय हो गया है कि अमूमन लोग भूल जाते हैं, उनकी याददाश्त खत्म हो जाती है। लेकिन सुशांत की यादें, सुशांत जिस तरह से गए, अब कोई उनको भूल नहीं पा रहे हैं। एक हंसता खेलता चेहरा जो है वो चला गया, वो आंखों के सामने रहता है, उसको भूलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में जो एक यादें में भी कुछ बांटना चाहूंगा कि एक इवेंट के दौरान सुशांत सिंह राजपूत गए थे। वहां पे उन्होंने उनसे जब सवाल पूछा गया तो बड़ा एक हैरानी भरा जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने उनके उनके पहले प्यार के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो अंकिता लोखंडे या रिया चक्रवर्ती का नाम उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उनको पहला प्यार हुआ था चौथी कक्षा में अपनी क्लास टीचर से। लेकिन हंसते हुए वो कहते थे कि भाई मैंने इसलिए वो प्यार का इजहार नहीं किया क्योंकि मुझे पास होना था। जब उनसे पहले सीरियस प्रपोजल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई उनको जो पहला प्रपोजल है, जो एक तरुण हृदय में हलचलें पैदा करता है, नौजवान के दिल में हलचलें पैदा करता है, वो उनको 9th में मिला था। पहली डेट के बारे में वो बोलते हैं कि आप सभी को पता होगा, जैसे कि सुशांत जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो अपने से जूनियर क्लास के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे और उसकी फीस लेते थे जाहिर तौर पर। तो ऐसे में वो जो पैसे इकट्ठे किए थे, उन्होंने उससे खरीदी थी एक बाइक का उनको बहुत शौक था, आपको पता ही है। उस बाइक पे अपनी डेट को लेके वो गए थे पराठे वाली गली मुरथल में, और वहां पे उनकी वो पहली डेट थी। तो ऐसी कई सारी यादें हैं। मतलब मुझे अपनी यादें अगर मैं बांटना चाहूँ तो मुझे याद है कि छिछोरे के ठीक बाद की बात है, और मुझे उनके मैनेजर का कॉल आया कि सुशांत आपसे मिलना चाहते हैं, आप शाम को फ्री हैं? तो मैंने कहा जी हाँ मैं फ्री हूँ। तो कहाँ मिलेंगे? तो मुंबई के यहाँ पे ताज लैंडसेंड में है, बांद्रा में, वहाँ पर मुलाकात तय हुई। तो मैं वहाँ पहुँचा और उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे। और वो लड़का एक ऐसा, उसके दिमाग में ये था कि हमेशा उसको कुछ नई चीज जानना थी। हर समय उसके दिमाग में सवाल बने रहते थे कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक बड़ा बढ़िया सवाल उन्होंने उस समय पूछा था कि चूंकि मैं एक फिल्म जर्नलिस्ट भी हूँ, एक क्रिएटिव पर्सन हूँ, शायद ऐसा माना जाए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर एक बात बताइए कि इरफान खान या नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर कोई एक सीन करते हैं उसमें एक मैजिक क्रिएट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, वो कैसे होगा? और इस तरह की कई सारी बातें उस दौरान होती रही। और सही में सुशांत, तुम कभी भूल नहीं पाएंगे, तुम हमेशा याद रहोगे।